कैसी होती है? ऊँट भी लंबा होता है, गर्दन भी बहुत बड़ी होती है। हाँ, ऊँट की गर्दन कैसी होती है? लंबी। और टांगे भी कैसी होती है ऊँट की? लंबी, जो रेत में आसानी से चल सकता है। बड़े बड़े धोरे होते हैं ना मिट्टी के, उसमें भी ऊँट आराम से चल सकता है। हाँ, ऊँट को इसलिए देखो रेगिस्तान का जात क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में क्या होते हैं? धोरे, मिट्टी के बड़े बड़े धोरे होते हैं ना, तो उसमें ऊँट ना आराम से चल सकता है। क्यों? क्योंकि ऊँट की टांगे क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है ना, तो वो आसानी से रेत में चल सकता है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। हाँ, अपन उस पे बैठ के पूरे रेगिस्तान मतलब डोरों पे घूम सकते हैं। हाँ, ऊँट को इसलिए रेगिस्तान। और ऊँट की एक खासियत क्या है? ऊँट काफी महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना भोजन किए रह सकता है। ऊँट की क्या खासियत है? ये सबसे बड़ी खासियत है और किसी जानवर में नहीं है। क्या है? ये काफी महीनों तक बिना पानी और बिना भोजन के रह सकता है जिंदा, क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है तो वहाँ पानी की तो समस्या होती है ना। बहुत बड़े बड़े धोरे होते हैं, वहाँ पानी नहीं होता है और न ही खाने के लिए पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ सिर्फ मिट्टी होती है। हाँ, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े धोरे, उसको इसलिए वो बिना पानी और बिना भोजन के काफी महीनों तक जिंदा रह सकता है। ऊँट की टांगे कैसी होती है? बड़ी लंबी होती है। कितनी होती है? 4। ऊँट की टांगे कितनी होती है? 4। और लंबी क्या होती है? जिसको और ऐसे घुमावदार होती है। घुमावदार क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जैसे ऊँट यहाँ खड़ा है, आगे खेजड़ी है, इधर भी कोई वृक्ष है, इधर भी कोई है, तो वो ऐसे अपनी जगह पे बिना कुछ हिलाए ओनली गर्दन हिला के वो यहाँ से यहाँ तक पूरा फल अपना खा सकता है, अपना भोजन कर सकता है। इसलिए ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। और अपन के देवासी जाति के लोग होते हैं ना, वो विवाह के टाइम ऊँट पे क्या करते हैं? सवारी। दूल्हा कहाँ ऊँट पे बैठ के सवारी करता है, तोरण पे जाता है, ऊँट को सजाया भी जाता है ना। और पालतू जानवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊँट को देवासी जाति के लोग होते हैं ना, वो ऊँट को पालते हैं। रबारी, जिसको क्या बोलते हो? रबारी, वो ऊँट को पालते हैं। ऊँट का दूध किस किस के पिया हुआ है? ऊँट का दूध किस किस के पिया हुआ है? सभी के। हाँ, ये बहुत ही अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, इससे ना कोई बीमारी नहीं आती है। ऊँट का दूध पीने से क्या होती है? कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हाँ, ताकत आएगी। खास तौर पे वो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को शुगर हो जाता है ना, वो नहीं होता है, उसको भी भगा देता है ऊँट। इसलिए अपने किसी को भी शुगर वगैरह हो ना, तो मम्मी पापा को बोलना कि ऊँट का दूध पिए। किसका? ऊँट का। हाँ, ऊँट अपने गांव में भी मिल जाएंगे। ऊँट का दूध पीने से कोई भी बीमारी नहीं होती है। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती है? बीमारी। इसलिए सभी को ऊँट का दूध भी पीना चाहिए, कभी कभार पीना चाहिए, हर रोज नहीं, ठीक है? कभी कभार पीना चाहिए ऊँट का दूध। गाय का दूध पीते हो ना अपन सब, गाय का दूध तो हर रोज पीते हो, तो ऊँट का भी कभी कभार पीना चाहिए। हाँ, तो ऊँट के बारे में आप सभी को पता है ना? ऊँट सबके देखा हुआ है ना? ऊँट कैसे रंग का होता है? कलर कैसा होता है ऊँट का, बताओ? हाँ, पूरे रंग एक ही होता है, ऊँट का कलर एक ही होता है।
गया। तीसरा जानवर कौन है पालतू? घोड़ा। हाँ, तो तीसरा जानवर कौन है? घोड़ा। हॉर्स यानी घोड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हो? हॉर्स। हाँ, सबके देखा हुआ है ना? यस। हाँ, जो बताओ, बस। हाँ, मुझे बताएं। घोड़े की खासियत क्या है? देखो, उसकी विशेषता बता रही हूँ। घोड़े की विशेषता सुनना। घोड़ा एक तो हाइट में लंबा होता है, ठीक है, और वो थोड़ा यूं बड़ा होता है। उसके त्वचा पर क्या होते हैं? बाल, चिकने, एकदम मुलायम बाल होते हैं ना। और दूसरा, घोड़ा दौड़ने में सबसे तेज है। और घोड़े के पैर कितने होते हैं? 4। और पैरों के अंदर क्या होते हैं? खुर होते हैं। हाँ, घोड़े के पैरों के अंदर क्या होते हैं? खुर होते हैं। घोड़ा तेज होता है ना भागने में, किसी को भी पीछे छोड़ जाता है। हाँ, और दूसरे नंबर होता है कुत्ता, भागने में माहिर। पहले नंबर पे घोड़ा जो तेज होता है। और घोड़े की एक खासियत है, घोड़ा जब मतलब बछड़े को जन्म देता है ना, तो घोड़े का बछड़ा जिंदा नहीं पैदा होता है, जीवित होता है, एकदम जीवित होता है। और वो जीवित पैदा होते ही अपनी माँ का दूध पीता है। ये किसी जानवर में कोई खासियत नहीं है, ओनली एक घोड़े में भी है ये। नहीं, घोड़े में भी है, गाय में नहीं होती है ये। घोड़े का बछड़ा पैदा होते ही माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। वो एकदम फुर्तीला होता है, शक्तिशाली होता है, मजबूत। हाँ, घोड़े की टांगे कितनी होती हैं? 4। आंखें 2। कान 2। और नाक 1। घोड़ा खाता क्या है ये बताओ? घास। घोड़ा शाकाहारी है मांसाहारी? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि वो घास खाता है। क्या खाता है? घास। और घोड़ा कैसा जानवर है? पालतू जानवर है या जंगली जानवर है? हाँ, वो राजा महाराजा होता है ना, वो घोड़ों को पालते हैं ना। हाँ, और क्या खासियत है घोड़े की, आप बता सकते हो कोई? एक तो दौड़ने में माहिर होता है फुल, और घोड़ा होता भी सुंदर है ना, दिखने में भी सुंदर होता है ना। हाँ, घोड़े के भी बहुत कलर होते हैं, गोल्डन होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, सब कलर होते हैं ना। हाँ, घोड़े की सवारी करना भी कोई कम बात नहीं है। घोड़े की सवारी भी बहुत मुश्किल होती है। वो बाहर ट्रेनिंग देते हैं ना, फौजी वगैरह, उसमें भी करवाते हैं ना घोड़े की। हाँ, आपको घोड़े के बारे में सब पता चल गया ना? और क्या क्या जानकारी मिली आपको? कुछ नई जानकारी? आज हम पालतू जानवरों में से कौन सा जानवर पढ़ेंगे? कुत्ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? डॉग। अब क्या पढ़ेगा? गाय के बारे में। और अब क्या पढ़ेंगे? डॉग, कुत्ते के बारे में। डॉग, कुत्ता को क्या बोलते हो? पालतू
कुत्ते की टांगे कितनी होती है? 4। आंखें? 2। कान? 2। हाँ, कुत्ते भी बहुत तरह के होते हैं ना। हाँ, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? चुप चुप। लेकिन थोड़ी ना, मैं क्या चुप हो जाऊँ, चुप हो जाऊँ। मैं बोल रही हूँ वो सुनो, कोई बात नहीं करेगी। मैं बोल रही हूँ वो सुनो, फिर बाद में बोलो। तो लगभग सबको पता है ना कि डॉग कैसा होता है। इंग्लिश में इसको डॉग बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। वो सबके घर पे होता है। वो देखने में वो अच्छा भी होता है, तैराक भी होता है। कोई चीज कहीं दूर हो जाए वो लेके आ जाता है। और अपन वो पुलिस वाले नहीं देखते, पुलिस वालों के साथ में कुत्ता भी होता है। कुत्ते के पास, हाँ, फौजी के पास में सब जगह होता है।